आज के आम इंसान की लाइफ में उसकी खुशियों में सबसे बड़ी बाधा क्रोध की वजह से आती है। वो पति का पत्नी के प्रति हो या पत्नी के अंदर भरा हुआ पति के प्रति हो, माँ बाप का बेटों के प्रति, बेटों का माँ बाप, मतलब किसी भी तरह का जो परिवार में के बीच में क्रोध होता है, वो इंसान की खुशियों के बीच में आने वाली सबसे बड़ी बाधा मुझे महसूस होती है पर्सनली, जब आसपास के लोगों को देखता हूँ या अपने भी जीवन को देखता हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप क्रोध को किस दृष्टि से देखते हैं? क्रोध है वो एक प्रकार की शक्ति है, और जो शक्ति का इनपुट है हमारे भीतर, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, ये सारी शक्ति हमारे भीतर जाती है। अब इस शक्ति को, इसका ठीक से रूपांतर न हो, ये शक्ति ठीक से रूपांतरित न हो, तो वो उसका एक मार्ग है क्रोध प्रकट हो जाना। एक मार्ग क्रोध प्रकट हो जाता है, ये इसका मुख्य कारण है। अर्थात क्रोध, इतना ही हम समझे, क्रोध एक प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमारे भीतर प्रकट होती है, और वो ठीक से भीतर एब्जॉर्ब न हो, बैलेंस न हो, तो वो क्रोध के रूप में ये शक्ति प्रकट होती है। अगर आम इंसान अपने दिल में ये सोचे कि मेरे जीवन में जो भी समस्या हो रही है वो मेरे क्रोध की वजह से हो रही है, और वो ये तय कर ले कि मुझे अपने क्रोध पे काम करना है, तो एक आम इंसान अपनी आम जिंदगी में किस तरह की कुछ चीज़ें कर सकता है कि जिससे कि उसका क्रोध वो मैनेज कर सकता है? मुझे लगता है कि शायद समाप्त तो नहीं कर सकता, पर मैनेज जरूर कर सकता है। तो अगर आप वो बता सके तो। पहले तो क्रोध को ठीक से समझना है कि कौन सी स्थिति में मुझे क्रोध आता है और क्या कारण होता है कि जिस पे क्रोध आ जाता है। पहले क्रोध को पूरा समझना है। जहां जहां पर भी क्रोध आता है तो ऐसी स्थिति होती है, देखो कि एक ऐसी अवस्था है जिस पे क्रोध प्रकट हो जाता है, पता नहीं चलता कि कब क्रोध प्रकट हो गया, लेकिन धीरे धीरे आप क्रोध को समझना शुरू करते हो तो पता चलता है कि हाँ, अब क्रोध आ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, नियंत्रित नहीं हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि क्रोध आ रहा है। और एक ऐसी स्थिति आती है, पहले मैं क्रोध के बारे में स्थितियां कुछ बता दूं ताकि समझना ठीक रहे। और कुछ ऐसी स्थिति आती है कि क्रोध प्रकट हो उससे पहले ही आपको पता चल जाता है कि इस बात पर मुझे क्रोध आएगा। अब इसमें कुछ इसमें हेल्प करने वाली जो बातें हैं वो ऐसी है, एक तो सुबह शाम की 5-10 मिनट की कुछ एक्सरसाइज जिस पे पूरा शरीर सक्रिय हो, पूरा शरीर सक्रिय हो, और जो हमारी सांस उच्छ्वास है वो डेप्थ पकड़े। ऐसी कुछ एक्सरसाइज जितनी शरीर की क्षमता, चाहे आप जंप लगाओ, दौड़ो, कूदो, नाचो, हंसो, ये सारी प्रक्रियाओं से जो सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया है वो डेप्थ पकड़ लेती है। और जैसे सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया डेप्थ पकड़ती है, आपको क्रोध से ऊपर उठना आसान हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। अंतिम सवाल इसी के बारे में, क्रोध जब इतना बढ़ जाता है कि इंसान उसको काबू नहीं कर सकता या मैनेज नहीं कर सकता, तो बहुत जगह पे वो हिंसा का रूप ले लेता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हिंसा को किस दृष्टि से देखते हैं? ये ऐसी बात है जैसे कि क्रोध को समझना व्यक्तिगत है, और मैं तो ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति क्रोध कर देता है तो वो बुरी बात है, क्योंकि अभी वो जीवन को समझ रहा है, जीवन के अनुभव में से निकल रहा है। तो एक ऐसी अवस्था है कि क्रोध कंट्रोल में ही नहीं आता, अभी वो ठीक से परिपक्व नहीं हुआ। क्योंकि जब हम कोई भी अनुभव है, उस अनुभव को जब हम पूरा कोई भी इंसिडेंस है उसका पूरा हम अनुभव नहीं कर सकते, और जब मैं स्वयं अनुभव नहीं कर सकता कि ये व्यर्थ है, जो मैं कर रहा हूँ ये व्यर्थ है, ये जब तक मैं फील नहीं करता तब तक मैं इससे ऊपर नहीं आ सकता। और ये यात्रा है, मनुष्य की एक यात्रा है कि जिस पे आपने पूछा है क्रोध, तो क्रोध ऐसी बात है कि वो जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, अपने ऊपर अपने को समझते जाते हो,
पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो क्रोध में कर रहा हूं ये संपूर्ण निरर्थक है। ऐसा अनुभव आपको हो तभी आप इससे ऊपर उठ सकते हो। और क्रोध ऐसी शक्ति है कि अगर हम उसे ठीक से न समझे तो आखिर में उसका जो परिणाम, जो आप कहते हो हिंसा, तो हिंसा और कुछ भी नहीं। जिसने क्रोध को समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, अब दो व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति क्रोध करता है और सामने वाली व्यक्ति अगर समझदार है कि इसे क्रोध आ रहा है, मुझे भी कभी आ रहा था क्रोध, तो वो उसका क्रोध पी सकता है। ये मैंने बहुत मेरी जिंदगी में जो मैंने प्रयोग किए हैं आपको भी बता रहा हूँ कि समझ लो आप मेरे ऊपर क्रोध करते हो या कर रहे हो और मैं मुझसे परिचित हूँ, मेरे अंतर शरीर से या अंतर जीवन से परिचित हूँ, तो मैं आपकी क्रोध की शक्ति को पूरा पी सकता हूँ और उसको रूपांतरित कर सकता हूँ प्रेम में। और अगर मेरी समझ नहीं, आप भी क्रोध करोगे, मैं भी क्रोध करूंगा, आप गाली दोगे, मैं उससे डबल गाली दूंगा और आखिर में मारामारी शुरू हो जाएगी। और आखिर में वो जो नीचे का रास्ता है वो है हिंसा। और जब हिंसा इतनी हो रही है तो उसका इतना ही कारण है कि जो अंतर जीवन है, हमारा जीवन बाहर बाहर ही नहीं, हमारे भीतर जो है सारे भाव है वो हमें समझने पड़ेंगे मनुष्य को। और मनुष्य को अपनी यात्रा करते करते इसको समझना पड़ेगा, तभी हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका अंत इस तरह से करूँगा कि आज का जो दिन है मैं ऐसा कहूँगा कि परमात्मा की महामूल्य भेंट है। और आज का ये दिन, पवित्र दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।